अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें हुकूमत ने आइन में तरमीम के लिए 26वीं तरमीम पेश की है, जिसका मकसद ये है कि सेनेट के इलेक्शन बजाय इसके कि खुफिया रायशुमारी से हों, वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाए जाएँ। जिसका मकसद यही बताया गया है कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन फ़रोख्त होते हैं और अब खुलेआम बोली लग रही है कि जो भी इंसान सेनेटर बनना चाहता है वो 1 अरब रुपए की सरमायाकारी करे, मेंबरान को ख़रीद ले और वो सेनेटर बन जाए। और ऐवान बाला का कोई मेंबर अगर 1 अरब रुपया खर्च करके वो सेनेट का मेंबर बन जाता है तो फिर किस कदर बदकिस्मती की बात है कि वो कौम के फैसले ऐवान में बैठकर करेगा। उसे फैसलों का हक या फैसला साजी का हक नहीं दिया जा सकता। इसलिए हुकूमत ने 26वीं तरमीम ऐवान में पेश की है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कल सारा दिन कौमी असम्बली का ऐवान मछली बाजार बना रहा, लोग एक दूसरे से उलझते रहे। इवन जो तरमीम पेश की गई उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया और मेंबरान ने इवन स्पीकर के डाइस के इर्द गिर्द जो है घेरा डाल लिया। अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ बरसे पकार रही और दुनिया ने कल ये तमाशा देखा। नाज़रीन करम, आपके इल्म में है कि हुकूमत को दोनों ऐवानों में वाज़ेह अक्सियत या 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं है, जो किसी भी आइनी तरमीम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत ने एक सोची समझी पॉलिसी के तहत पहले सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की इजाज़त दे कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन करवाए जाएं। वहाँ भी अपोजिशन ने अपने वकला के ज़रिए इस रेफरेंस की मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत की तरफ से इसकी मुखालफत की। अब हुकूमत ये तरमीम कौमी असम्बली में ले आई है ताकि पूरी कौम अपोजिशन का मौक़िफ़ खुद देखे भी सही और समझे भी सही, क्योंकि यही अपोजिशन माजी में खुद इस चीज़ की शाकी रही है कि सेनेट के जो वोट हैं वो फ़रोख्त होते हैं, हार्स ट्रेडिंग होती है, मंडी लगती है। अब हुकूमत ये साबित करना चाहती थी कि अपोजिशन के करदार वो दोहरा करदार है, वो कहती कुछ है करती कुछ है, उसके अमल और फेल में तजाद होता है। और कल हुकूमत ने ये साबित किया है कि अपोजिशन वाकई ही दोगलेपन का शिकार है। पहले वो कुछ और कहती थी, कल उसका मौक़िफ़ कुछ और था। अदालत से भी हुकूमत को ये रिलीफ मिलने की इम्कानात नहीं हैं और कल ऐवान के अंदर भी सारी पोजीशन पूरी कौम ने देख ली है। अब ये हो सकता है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में फिर जाए कि आइनी तरमीम के बजाय हम किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, जो एक सादा अक्सियत के ज़रिए किया जा सकता है, हम सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए करना चाहते हैं। लेकिन आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल कल के दिन हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के ज़रिए अपोजिशन के मौक़िफ़ को, उसके माजी के मौक़िफ़ को और हाल के मौक़िफ़ के अंदर जो तज़ाद था उसे नुमायाँ करने में कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन कराम, दूसरा अहम तरीन मौजू वो भी इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। वो इंतहाई ऑनरेबल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की तरफ से इस खबर का नोटिस लेना है, जिसमें यह बताया गया था कि हुकूमत अपने मेंबरान को तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर 5-5 करोड़ या बाज़ इतलात के मुताबिक 50-50 करोड़ रुपए दे रही है। अगरचे ये सिर्फ अखबारी इतलात थी, लेकिन जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया है और अटारनी जनरल और हुकूमत से इसका जवाब तलब किया है और ये कहा है कि अगर ये बात सच साबित होती है तो फिर मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि वो एक बड़ा बेंच तश्कील दें, ताकि हम देखें कि क्या आइन और कानून मेंबरान को तरक्याती फ़ंड्स देने की इजाज़त देते हैं या नहीं। अगर नहीं देते तो फिर हम इसका कानून और आइन की रोशनी में एक्शन लेंगे। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि माजी में ये प्रैक्टिस चलती रही है। अब भी कोई तस्दीक वाली बात नहीं है, लेकिन अखबारात में क्योंकि खबर छपी है इसलिए मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया है। नाज़रीन करम, आज की तीसरी खबर का ताल्लुक डैनियल परल के जो
जिन्हें कातिल करार दिया जा रहा है पाकिस्तानी शहरी अहमद उमर शेख के बारे में है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर, अदम सबूतों की बुनियाद पर रिहा कर दिया था, बरी करने का हुक्म दिया था। लेकिन इसके बाद फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने हमारे वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की और बड़े सख्त सुस्त लहजे में उन्हें कहा कि हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे एक शहरी के कातिल को आज़ाद कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। तो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की दरख्वास्त की, लेकिन क्योंकि एक बेगुनाह आदमी जो 18 साल की सज़ा भुगत चुका है, सिर्फ इसलिए उसे जेल में नहीं रखा जा सकता कि आज की वह सुपर पावर अमेरिका की सिर्फ ये ख्वाहिश है। अदालतें हमेशा कानून और आइन की रोशनी में सबूतों और शहादतों की बुनियाद पर फैसले करती हैं। क्योंकि जो डैनियल परल का जो कत्ल है, उस हवाले से अहमद उमर शेख के खिलाफ केस साबित नहीं हो सका, किसी भी किस्म की शहादतें नहीं दी जा सकी। यही वजह है कि उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कि अमेरिका ने सख्त दबाव डाला, हमारे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कल अहमद उमर शेख को एक रेस्ट हाउस में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ भी रह सकेंगे। ये मैं समझता हूं कि आइन और कानून की बालादस्ती का आश्कारा एक कदम है। हमारी अदालत ने यह साबित किया है कि वो आज़ाद है और हर किस्म के जो है वो इन्फ्लुएंस है वो बाला है। अमेरिका की ख्वाहिशात अपनी जगह पर, यकीनन डैनियल परल का कत्ल एक जुर्म था जो काबिल मुज़म्मत फेल था, और जो उसके असल कातिल हैं उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ना तो कातिलों का हिमायती है और ना आम शहरी उसकी अमल की हिमायत कर सकते हैं। लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि अमेरिका अपनी ख्वाहिश पर किसी बेगुनाह पाकिस्तानी को 18 साल तक जेल में रखने के बावजूद भी अब भी वो अपना सारा वज़न, सारी ताकत इस बात पर खर्च करे कि हुकूमत पाकिस्तान को दबाव में लाकर अहमद उमर शेख को मजीद जेल के अंदर डलवा कर रखे। उसे काल कोठरी से निकाल कर अब रेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। यकीनन जिस तरह अमेरिका की अपनी अदालतें हैं और उनका एहतराम और तकद्दुस है, इसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी अपना तकद्दुस है। और इस तकद्दुस को कायम रख के जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यकीनन आइन और कानून की सरबुलंदी को वाज़े कर दिया है, और यही एक आसान रास्ता था जिसका अदालत ने इंतखाब किया है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में फ़ौरन पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।